गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हमारे YUT क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th की परिमेय संख्या का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। चलते हैं बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये परिमेय संख्या। क्लास 7 का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इनमें धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न और शून्य सभी शामिल होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स लिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 5/2। ये ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखी है। 5/2 का मतलब अंश में भी हमारा होना चाहिए कुछ और हर में भी होना चाहिए। इसी को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P हमारा 5 है, Q का मान हमारा 2 है। 5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। शर्त इसमें क्या है? Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। बस Q का मान अगर 0 होता है तो हमारी ये जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी, फिर हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अपरिभाषित यानी कि यानी 1/0 यानी 0 से अगर किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो वो संख्या हमारी इनडिफाइंड हो जाती है, यानी कि अनंत हो जाता है उसका मान। ऐसे ये अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनका दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती होता है। अर्थात एग्जाम्पल्स में देखें, √2 एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है। इसका मान जो आएगा दशमलव में आएगा 1.1414। इस तरह से ये डॉट डॉट चलता ही रहेगा, ये खत्म ही नहीं होता। दशमलव हमारा, दशमलव के बाद जो भी संख्या आती रहती है तो उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वाली संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, √3 का मान होता है 1.73। इसके बाद भी कुछ ना कुछ आता रहता है। पाई ऐसी एक संख्या है, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है। बट कुछ लोग कहेंगे कि पाई का मान 22/7 भी होता है। हाँ, पाई का मान 22/7 तो होता है। अब अगर हम देखें अपने परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। 22 हमारा अंश हो गया, 7 हमारा हर हो गया। बट इसका ये है, 7 का भाग अगर हम 22 में देते हैं तो इसका मान एग्जैक्ट नहीं आता, दशमलव में ही आता रहेगा, जैसे कि √3 का √2 का आया। इसलिए पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं आगे अपने सवाल की ओर। अगले में हमारे सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। पहला सवाल है हमारा -7 को हमें इस रूप में लिखना है, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 1 हो। -7 तो लिखा ही लिखा है, बस बटे में 1 और लिख देना है। अपने आप से बटे में 1 लिख दिया, हमारी परिमेय संख्या बन गई। ऐसे 11 को 11/1 लिख सकते हैं। 27 को 27/1 लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ही यही था, कुछ नहीं करना, जिसका हर बस 1 बनाना है। तो सभी संख्याओं के बटे में 1 लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना।
-45 -45 बराबर -45/1 71 ये बच्चों आपको करना है, ये होमवर्क मिलेगा। ठीक, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। का नंबर, हमें इसमें प्लस का 8 अंश बनाना है। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका अंश प्लस का 8 हो। प्लस 8 बनाने के लिए -4/5 को ऐसा हम इसमें क्या करें जिससे हमारा प्लस का 8 आ जाए। बस इसमें हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 मिल जाए। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 मिल जाएगा हमको। -4 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2। अब एक समस्या आएगी, हमें प्लस 8 लाना है और इसमें माइनस है। इसका एक फॉर्म होता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस और माइनस गुणे प्लस माइनस। ये 4 फॉर्म होती है, इनको हमें ध्यान रखना है। अब हमको प्लस 8 लाना है तो हमें -2 से ऊपर गुणा करना होगा और -2 से नीचे गुणा करना होगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 5 दूनी 10 और -2 है तो माइनस आ जाएगा। हमारा आंसर क्वेश्चन था प्लस 8 लाना था, प्लस 8 आ चुका है। ऐसे खा नंबर में है, खा नंबर में हमको लाना है -16। -16 लाने के लिए हमें -4/5 में किसका गुणा करें, 16 आ जाए। तो 4 के पहाड़े में कितने बार में 16 आता है, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौको 16। तो 4 गुणे 4 करेंगे, 4 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे। अब हम इसमें -16 लाना है तो हमें माइनस प्लस का गुणा नहीं करना होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। सीधे माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 चौको 16 बटे 5 चौको 20। ये हो गई हमारी -16/20। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, इसमें हमें हर में बनाना है प्लस का 20। -4/5 में कितने का गुणा करें कि 20 आ जाए। 4 पंचे 20 होता है, 4 में 5 का अगर गुणा कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। -5 का ऊपर गुणा, -5 का नीचे। -5 इसलिए लिया गया है क्योंकि हम माइनस गुणे माइनस प्लस 20 आएगा और क्वेश्चन में भी हमारा कह रहा है कि 20 आना चाहिए, इसलिए माइनस लिया गया। माइनस चलिए ग नंबर है +20 बनाना है हमको अंश में। -4/5 में माइनस का 5 का गुणा ऊपर, -5 का गुणा नीचे बराबर 5 चौको 20 बटे 5 पच्चे 25। माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया और माइनस गुणे प्लस माइनस रहेगा। अगला खा नंबर आपको होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर +7 हो, -14 हो, +21 हो, -35 हो। 4 क्वेश्चन है, इसमें भी का नंबर में हमें -5/7 को +7 बनाना है। सॉरी, हर में +7 बनाना है। ठीक, हर में 7 बनाना है, कुछ नहीं करना हमको इसमें, सिर्फ अंश में माइनस का गुणा -1 का और हर में भी -1 का गुणा करना होगा। दोनों में ऊपर नीचे -1 का गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया
प्लस का 5 बटे -7 गुणे -1 +7 हो गया, अर्थात 5/7। क्वेश्चन हमारा था हर को +7 बनाना है, हर हमारा +7 बन चुका है। ऐसे खा नंबर में कह रहा है हर को -14 बनाना है, -5/-7 बराबर। अब इसमें 14 बनाने के लिए 7 में 2 का गुणा करना होगा, तो 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा। -14 लाना है तो +2 का ऊपर और +2 का नीचे रहेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से लगा है। -5 दूनी 10 बटे -14, -14 बन गया हर में बच्चों। अगला है गा नंबर में रहेगा -5/-7 बराबर। इसमें हर में हमें +21 बनाना है, हर में +21 बनाने के लिए -7 है, माइनस का और गुणा करना होगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 का अगर ऊपर गुणा कर दे और -3 का नीचे कर दे तो प्लस का 21 आ जाएगा। -5 गुणे -3 बटे -7 गुणे -3 इज इक्वल टू माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है बार बार, प्लस साइलेंट रहता है। 5×3 15 बटे 7×3 21, 15/21 बन गया हमारी परिमेय संख्या बन गई 15/21। घ नंबर में हमको 21 ही बनाना था हर में। अगला क्वेश्चन है घ नंबर आपको स्वयं करना है, -35 लाना है बटे में। -35 लाने के लिए -5/-7 में अगर हम 5 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो -35 हर में बन जाएगा। ये वाला करना है आपको। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाना है। हमारा क्वेश्चन में हर में क्या है, -9/-11। हर में हमारे माइनस लगा, हर में हमारे माइनस है, हर को हमको धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक कब बनता है, जब माइनस गुणे माइनस हो, माइनस माइनस में प्लस आता है। एक माइनस पहले से लगा है, एक माइनस का और गुणा कर दें ऊपर नीचे तो हमारा हर धनात्मक हो जाएगा। -1 का ऊपर गुणा और -1 का नीचे गुणा। माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया और माइनस माइनस यहां भी हो, 11 1 9 11, 9/11 हर हमारा धनात्मक बन चुका है। अगला है ख नंबर में है 11/-17। ऐसे ही इसमें करना है, 11 में -1 का ऊपर गुणा, हर में भी -1 का गुणा बराबर 11 1 9 11, ये माइनस का रहेगा और माइनस माइनस प्लस रहेगा और 17 1 9 17, हर हमारा धनात्मक हो गया। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, -4/-19। -19 को हमको +19 बनाना है, तो बस -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। वही प्रोसेस सेम चलेगा सभी सवाल में। -4/-1/-19 गुणे -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 19 का नाम 19 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या बन गई 4/19। ठीक, अगला घ नंबर रहेगा बच्चों 7/-13। इसको कौन करके बताएगा, कमेंट में बताइएगा, इसमें किसका ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी जो सेम क्वेश्चन पीछे वाले में किया था
उसी के जस्ट उल्टा करना। पहले हर को हमने प्लस बनाया था, अब हमको अंश में हर प्लस बनाना है। अंश में जिसमें अंश है सबको प्लस बनाने के लिए काम वही करना है, तो -1 का ऊपर नीचे गुणा ही करना है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। -7/13। -7 को +7 बनाने के लिए -1 का ऊपर गुणा और -1 का नीचे गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल नया कुछ नहीं है, जो पिछले सवाल में था वही इसमें भी है। -7 गुणे -1 बटे 13 गुणे -1, वही जाके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 13। हमको हर में प्लस बनाना है, अंश में माइनस आए प्लस आए इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमको अंश में क्वेश्चन कह रहा है अंश को धन पूर्णांक बनाइए, सिर्फ हमको अंश देखना है बस। अगला है खा नंबर -11/-19 बराबर -11 को +11 बनाने के लिए -1 का गुणा ऊपर और -1 का गुणा नीचे। -11 गुणे -1 -19 गुणे -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 का नाम 11 आ जाएगा बटे प्लस का 19 का नाम 19 माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। गा नंबर -18/23। इसमें भी वही काम करना है, -1 का ऊपर गुणा -1 का नीचे बराबर माइनस माइनस प्लस 18/-23। सेम घा नंबर में यही है, -19/-23। इसमें भी -1 का गुणा ऊपर करना है और 1 का गुणा नीचे करना है और प्लस संख्या बन जाएगी ऊपर। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इस संख्या को हमको सरल करना है। सरल कैसे करते हैं देखते हैं। -9/21 -9/21 इसको सरल करना है। सरल का मतलब अभी लिखा है -9/21। सरल का मतलब ये होता है हम किस ऐसी संख्या से दोनों में भाग दे दें जिससे ये कम हो जाए। तो 3 ऐसी संख्या है जो इससे भी भाग 3 9 में भाग जाता है और 3 का भाग 21 में भी जाता है। तो 3 का भाग अगर हम दोनों में दे दें तो हमारी ये संख्या कुछ सरल हो जाएगी। देखते हैं, 3 का भाग अगर हम 9 में देंगे तो 3 3 का 9 3 बार जाएगा और 3 का भाग अगर हम 21 में देंगे तो 3 7 21। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो बस यही सरल रूप है इसका। खा नंबर -18/-27। हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को काट सके, अंश में भी काट सके और हर को भी काट सके। तो ऐसी संख्या का भाग देते हैं जो दोनों में जाए। 3 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग जाएगा। 3 का भाग अगर 18 में देंगे तो 3 6 18 6 बार जाएगा और 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 बार जाएगा। अभी और 3 से भाग जा रहा है, इसमें 3 से और सरल करें अगर हम इसको तो 3 का भाग 6 में जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब ये बिल्कुल सरल हो गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो 2 में भी भाग चला जाए और 3 में भी भाग चला जाए। अब ये सरल फॉर्म इसका ये हुआ। चलिए मैं इसको और सही से लिख दे रहा हूं। -2/3। अगला है का नंबर
इसको सरल करते हैं, 21 बटे -36। अब बताइए इसमें किसका भाग चला जाएगा? दोनों में। ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 को भी काट सकती है और 36 को भी काट सकती है कोई ऐसी संख्या? अभी तो हमें फिलहाल 3 ही दिख रही है। 3 का भाग 21 में भी जाएगा और 3 का भाग 36 में भी जाएगा। 3 सत्ते 21, चिन्ह जो लगा है वही लगा रहेगा, चिन्ह हमें बदलना नहीं है अभी। 3 सत्ते 21 हो गया और 3 का भाग अगर हम 36 में देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 3 36। अब कोई ऐसी संख्या है जो 7 बटे 12 को भी काट सके? अब तो कोई नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसकी पहाड़ी में 7 मिलता हो, तो अब यही रहेगा। अगला है घा नंबर -36 बटे 64। अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 36 में भी भाग चला जाए और 64 में भी भाग चला जाए? सबसे पहले तो 6 ही है दिख रहा है। 6 का भाग देंगे अगर तो 6 6 36, और अगर 64 में दें 6 का भाग जाता है? नहीं जाएगा। चलिए दूसरी संख्या से लेते हैं। छोटी छोटी, जैसे कोई बड़ी संख्या अगर नहीं मिलती तो छोटी छोटी संख्या से ही भाग देते हैं। सबसे पहले हम तो 2 से ही काटते हैं, दोनों 2 से ही काट के देखते हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग चला जाएगा। 2 से अगर हम भाग दें तो 36 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 18। 18 दूनी 36 होता है। 18 बटे 64 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी कि 32। 2 का भाग 64 में देंगे तो 32 बार जाएगा और 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 बार जाएगा। फिर 2 से ही भाग देते हैं, अभी 2 से फिर चला जाएगा। जब तक सरल करते रहेंगे जब तक कि ये ऐसी संख्या न मिल जाए जब किसी संख्या का भाग ना जाए, तब तक हमको भाग देते रहना। अभी फिर 2 से देते हैं तो 2 नाम 18 होता है। 32 में देंगे तो 16 आएगा। 16 दूनी 32 होता है। अब ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग चला जाए। 3 का 9 में चला जाएगा तो 16 में नहीं जाएगा, और 2 का 16 में जाएगा तो 9 में नहीं जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर -9 बटे 16 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य, अभी 2/5 है, 2/5 की ही जैसे हमको और 3 परिमेय संख्याएं और लिखनी है 2/5 की जैसी। तो कुछ नहीं करना, ऐसी परिमेय संख्या कराएं तो हमको इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए 2/5 की जैसी 3 और लिखनी है। इसी जैसी लिखनी है तो ऐसी एक संख्या पकड़ लेते हैं जिसमें ऊपर भी गुणा करा दे नीचे भी गुणा करा दे। इसी में 2 का और कर दो, 2 का गुणा और कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जो अंश में गुणा करते हैं वही हर में भी करते हैं, तो 5 में भी 2 का कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अगली लिखनी है, अब 3 का करा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। एक और लिखनी है, अब 4 का करा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हमारी एक संख्या थी 2/5, इसी जैसी 3 और लिखनी थी, 3 हमने लिख दी, 4/10, 6/15, 8/20। कुछ नहीं किया, 2/5 में एक बार 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे किया, दूसरी बार में 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा किया, चौथी बार में 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे किया, तो 3 और संख्याएं हमारी बन गई। सेम यही काम अगले क्वेश्चन में करना है। खा नंबर में 7/-11, इसमें भी वही काम करना है। पहले 2 का गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर एक बार 3 का ऊपर नीचे कर लेंगे, एक बार 4 का गुणा कर लेंगे। 3 संख्या इनको और बनानी है, पहले 2 का करते हैं तो 7 दूनी 14/22 हो जाएगा। अगली अब 3 का करते हैं 7 में तो 7 3 21/11 में 3 का करेंगे तो 33 आ जाएगा, माइनस चिन्ह था तो माइनस ही रहेगा। अब 4 का करते हैं तो 7 चौको 28/44। 7/-11 की जैसी ही 3 और परिमेय संख्या लिखनी थी वैसे ही लिख गई। अगला है -8/-5, -8/-5
-5। सेम काम इसमें भी वही करना है, कुछ अलग नहीं है। 2 का पहले ऊपर नीचे गुणा, फिर 3 का ऊपर नीचे गुणा, फिर 4 का ऊपर नीचे गुणा, 3 बार कर देंगे और 3 नई परिमेय संख्या हमको मिल जाएंगी। 2 का करेंगे तो -8 दूनी 16 बटे -10 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 8 3 24, 24 बटे -15। 4 का करेंगे तो -4, 8 चौको 32 होता है। 5 5 चौको 20 माइनस। फाइनल 3 नई परिमेय संख्याएं हमको आके मिल गई। प्यारे बच्चों, आप लोग अभी ये बताइए इस टॉपिक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, हम आते हैं अगली टॉपिक लेकर। बहुत जल्द अगला वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे।